मंगलपुर गांव में एक राजन नाम का लड़का रहता था, जो बहुत ही आलसी और कामचोर था। उसके पिताजी उससे बहुत परेशान रहते थे। अरे ओ निकम्मे, आखिर कब तक तू घर में ऐसी खाली बैठा रहेगा? कुछ तो काम धाम कर ले, या यूं ही पूरी जिंदगी बूढ़े बाप का खून चूसता रहेगा? कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर ले राजन। अरे पापा, अब फिर से मेरा दिमाग खराब करने लग गए। मैं कुछ बहुत बड़ा सोच रहा हूँ, बहुत बड़ा करने के लिए। आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। देखना, एक दिन इस गांव का सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान मैं ही बनूंगा। तब आपको फक्र होगा मेरे ऊपर कि हाँ, राजन मेरा लड़का है। अरे राजन, राजन भाई कहाँ हो? अरे हाँ अमन भाई, आ जाओ आ जाओ, अंदर ही बैठा हूँ यार, आ जाओ आ जाओ। ले, आ गया तेरा दोस्त। उससे कुछ सीख, तेरे से तो लाख गुना बढ़िया है वो। बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खूब सेवा करता है, दो पैसे कमाता है तो अपने माँ बाप के हाथ में रखता है। और तू? अरे बेटा अमन, तुम ही समझाओ इस निकम्मे को कुछ। मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ। बुढ़ापे में खाली बूढ़े बाप का खून चूस रहा है, कुछ काम धाम तो करना नहीं है इसको। ठीक है चाचा, मैं इससे बात करता हूँ और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप चिंता न करें। अच्छा बेटा अमन, अब तुम लोग आपस में बैठकर बातचीत करो और चाय पानी पियो, और इस निकम्मे को कुछ समझाओ बेटा। मैं तो थक गया हूँ, इसको समझाओ कुछ। और भाई अमन, क्या हाल चाल है तेरी? बैठ यार, चाय ओय पी ले कुछ। अरे ओ राजन, ठीक ही तो कह रहे हैं चाचा। कब तक बुढ़ापे में इनको परेशान करता रहेगा यूं ही? कुछ काम धाम कर ले। बोल तो तेरा कहीं जुगाड़ उगाड़ लगाऊं, आखिर कब तक खाली बैठा रहेगा? यार अमन, अब तू भी पापा के जैसे दिमाग खराब करने लगा। एक बात बता, 5-10 हजार की नौकरी में क्या होता है भाई? तू तो जानता है मेरे खर्चे कितने बड़े बड़े हैं। मुझे जल्द से जल्द अमीर आदमी बनना है। मुझे कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है मुझे कुछ। अबे कितना बड़ा करेगा और क्या करेगा? मुझे तो बता दे, मैं तो तेरा दोस्त हूँ यार। अमन भाई, मैं तो चोरियां करूंगा गांव में, अब सोच लिया है मैंने। क्या? चोरी? चोरी करेगा तू? पागल है क्या? अरे अमन भाई, काम करके किसका फायदा हुआ, किसका भला हुआ है? भाई काम करने में कोई फायदा नहीं है, चोरी करने में फायदा ही फायदा है। अगर गांव में किसी दिन 4-5 घरों में अच्छे अच्छे हाथ मार दिए ना, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी भाई। फिर पैसा ही पैसा होगा अपने पास। देख राजन, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। एक बार अच्छे से सोच ले, तू पूरी जिंदगी पछताएगा। पुलिस पकड़ के तुझे जेल में डाल देगी, फिर सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसता फिरेगा। फिर तेरे सर से अमीरी वाला भूत सब उतर जाएगा। मुझे नहीं पड़ना तेरे चक्कर में, मैं तो चला भाई। अरे अमन, कितना बड़ा बेवकूफ है तू, आने वाली लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। मेरे साथ आजा, दोनों भाई मिलकर चोरियां करेंगे, पूरी जिंदगी ऐसे कटेगी मेरे भाई। अमन के जाने के बाद राजन रात होने का इंतजार करने लगता है, और रात होते ही वह गांव में चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। और वह एक किसान के घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है। अरे वाह, कितना मस्त मौका है, फटाफट हाथ मार के निकल लेता हूँ यहाँ से। सो रहे किसान के घर से राजन एक पोटली चुराकर भागता है। अगले दिन किसान इंस्पेक्टर पक्कड़ सिंह से चोरी की कंप्लेंट करता है। क्यों? मंगलपुर गांव में चोरी, वो भी इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह के होते हुए? आप चिंता ना करें, पुलिस अपना काम जरूर करेगी। चोर को जल्द से जल्द हम पकड़ लेंगे। आखिर ये कौन चोर है जो इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह के होते हुए मंगलपुर गांव में चोरी कर रहा है? इसको तो देखना पड़ेगा। चोरी का सिलसिला लगातार गांव में चलता रहता है। राजन हर रोज गांव में घुसकर किसी न किसी के घर में चोरियां किया करता था। गांव में रहने वाले व्यक्तियों की सभी जमा पूंजी को राजन एक झटके में चुरा ले जाता था। एक दिन राजन एक औरत के घर में घुस के उसका पैसों से भरा सूटकेस चुराकर भाग जाता है। कुछ देर बाद उस औरत को प्यास लगती है, वह पानी पीने जाती, देखती मेरा सूटकेस गायब है तो वह रोना शुरू कर देती। क्या हुआ माँ? तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है माँ? बताओ ना माँ, क्या हुआ? बेटा, हमारा पैसों से भरा सूटकेस चोरी हो गया, जो हमने बैंक में जमा करने के लिए रखा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? माँ, मुझे लगता है पुलिस को फोन करना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकती है। बेटी, तू सही कह रही है, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह जी, मैं मंगलपुर गांव से बोल रही हूँ। आज मेरे घर में पैसों से भरा सूटकेस चोरी हो गया है, कृपया आप हमारी मदद करें। क्या मंगलपुर गांव में फिर से चोरी? आखिर कौन है ये चोर जिसको इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह का भी खौफ नहीं है? आप चिंता ना करें, पुलिस अपना काम जरूर करेगी। चोर को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।
इंस्पेक्टर पकौड़ा सिंह बहुत ही गुस्से में चोर को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गांव वाले चोर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अरे भाई गांव वालों, हमारे गांव में जो चोरियां हो रही हैं, इसके समाधान के बारे में भी कुछ सोचो। ऐसा कब तक चलेगा? अरे हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कल रात मेरे घर भी पैसों से भरा सूटकेस चोरी हो गया। हम तो बर्बाद हो गए। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं। सभी गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे पास चोर को पकड़ने की एक अच्छी तरकीब है। सीधी सी बात है, चोर चोरी करने के लिए किसी नए घर में जाएगा। हम सभी गांव वाले कच्ची नींद में सोएंगे। चोर जिस किसी के घर भी जाएगा, वह चोर का पीछा करेगा और चोर चोर करके हल्ला मचाएगा। हम सभी गांव वाले चोर को आगे से घेर कर दबोच लेंगे। अरे हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सभी गांव वाले ऐसा ही करेंगे। हम उस चोर को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हें जो भी करना है पर जल्दी करो, नहीं तो वो चोर ऐसे ही गांव में चोरियां करता रहेगा। तो फिर ठीक है गांव वालों, हम सभी लोग प्लान के हिसाब से अपना काम करेंगे। हम सभी लोग कच्ची नींद में सोएंगे और चोर को पकड़कर उसको खूब मारेंगे और फिर उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। प्लान बनाने के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं और कच्ची नींद में सोकर राजन का आने का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ रात होते ही राजन चोरी करने के लिए नए घर की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन राजन को यह बात नहीं पता थी आज राजन पकड़ा जाएगा और वह बहुत पीटेगा। सब कुछ गांव वालों के प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। इस बार राजन चोरी करते समय पकड़ा जाता है। कौन कौन? अरे चोर चोर! गांव वालों बाहर निकलो, गांव वालों चोर आया है। गांव वालों पकड़ो पकड़ो इसको, भाग रहा है। इसको मारे बिना छोड़ना नहीं है गांव वालों। बस करो गांव वालों, मर जाएगा ये, मर जाएगा, छोड़ दो। तूने क्या फोकट का माल समझा है इसे? बहुत कर ली तूने गांव में हमारे चोरी। आंटी जी, आप लोग पुलिस को फ़ोन करिए और तुरंत इसको पुलिस के हवाले कर दीजिए। मैं अपना सोना रख के आता हूँ। भाई साहब, आप खड़ा होकर मुंह मत दिखिए, तुरंत पुलिस को फ़ोन कीजिए और पुलिस को बुलाइए। इसने गांव में बहुत आतंक मचा रखा है और सबका जीना हराम कर रखा है। इसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। चाचा मेरे को छोड़ दो चाचा। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ चाचा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो चाचा। अरे नहीं भाई साहब, अब इसकी बातों पे मत आइए, ये आपको उलझा रहा है। आप तुरंत पुलिस को फ़ोन कीजिए और पुलिस को बुलाइए। हेलो, इंस्पेक्टर पकौड़ा सिंह। हाँ सर, मैं मंगलपुर गांव से बोल रहा हूँ। हमारे गांव में जो चोर चोरी कर रहा था, आज हमने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। आप आइए और उसको गिरफ्तार कर लीजिए। चाचा मेरे को माफ़ कर दो चाचा, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ चाचा, मेरे को माफ़ कर दो। अब तुझे पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे देख, इंस्पेक्टर साहब आ गए। इंस्पेक्टर साहब, यही वो चोर जो गांव में चोरियां कर रहा है। इसको गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब मेरे को माफ़ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं कसम खाता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे को जाने दीजिए, मेरे को छोड़ दीजिए। इसके बातों में मत आना इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये एक नंबर का मक्कार इंसान है इंस्पेक्टर साहब। आज तो हत्या चढ़ गया बेटे, बहुत दिन से पुलिस के नाक में दम कर रखा था। चल तू थाने चल, थाने ले जाके तेरे को पहले तोड़ूंगा, फिर जोड़ूंगा, फिर तोड़ूंगा और जो तेरी जमानत कराने आएगा उसको भी पकड़ के फोड़ूंगा।